नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर आर जीके उजाला में। प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोग के बीच में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा और यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 के लिए स्पेशल क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हमने आप लोगों के लिए 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया है। इस 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को 4 सेक्शन में डिवाइड किया है। पहले सेक्शन में यूपी जीके स्पेशल के 15 क्वेश्चन है और सेक्शन बी में हिंदी के 15 क्वेश्चन है, सेक्शन सी में पॉलिटी के 15 क्वेश्चन है और सेक्शन डी में सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि आपके परीक्षा में क्वेश्चन एकदम हूबहू यहीं से आएंगे। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने आप को आजमाएं कि आपके अंदर कितना क्वेश्चन सही करने का हिम्मत है, जज्बा है। तो चलिए बिना किसी देरी किए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश के किस जिले को बांसुरी का शहर कहा जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पीलीभीत, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले को बांसुरी का शहर कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बांसुरी बनाने का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ये आपकी स्क्रीन पर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रामपुर, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में स्थित है। चलो दोस्तों, आप लोग को बता दूं कि अगर बात आई रामपुर, तो रामपुर में चाकू उद्योग के लिए भी रामपुर फेमस माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ये आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश में रानी हो का स्मारक कहाँ बना है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अयोध्या, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रानी हो का स्मारक बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ये आपकी स्क्रीन पर। ओखला पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गौतम बुद्ध नगर, क्योंकि ओखला पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ये आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश के किस शहर को ग्रांड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड नहीं छूती है या स्पर्श करती है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अलीगढ़, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में जीटी रोड है वह अलीगढ़ को टच नहीं करता है। बाकी प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर से जीटी रोड सटा हुआ है, अर्थात प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर से जीटी रोड जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 ये आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद के तहत गुड़ किस जिले का उत्पाद है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद के तहत गुड़ मुजफ्फरनगर, अयोध्या और सीतापुर को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन डी आपका उपयुक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 ये आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इटावा में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के इटावा में बब्बर शेर सफारी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 ये आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पर्वतीय जनजाति का निवास सबसे अधिक है? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सोनभद्र, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पर्वतीय जनजाति सबसे ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 ये आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कालीन उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भदोही, क्योंकि उत्तर प्रदेश का भदोही जिला कालीन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। स्वामी नारायण छपिया मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गोंडा में, क्योंकि स्वामी नारायण छपिया मंदिर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सभी दोस्त मिलकर इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नदी गंगा नदी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किशनपुर वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लखीमपुर खीरी, क्योंकि किशनपुर वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कासगंज में, क्योंकि अमीर खुसरो का जन्म कासगंज में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ये रहा आपके स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है जनवरी 2026 के अनुसार? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आनंदीबेन पटेल, क्योंकि वर्तमान समय में 2026 के अनुसार उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान राज्यपाल हैं उनका नाम है आनंदीबेन पटेल, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, अगला सेक्शन भी है जिसमें हमने सामान्य हिंदी के यानी जनरल हिंदी के 15 क्वेश्चन लिए हैं। चलिए बिना किसी देरी किए क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उन्मूलन का सही विलोम शब्द कौन सा है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रोपण, क्योंकि उन्मूलन का सही विलोम शब्द होता है रोपण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जो युद्ध में स्थिर रहता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो सभी दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, युधिष्ठिर, क्योंकि जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गुण संधि, क्योंकि परोपकार में गुण संधि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अरण्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कानन, क्योंकि अरण्य का पर्यायवाची कानन होता है और जंगल भी होता है अरण्य का पर्यायवाची, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ये आपकी स्क्रीन पर। अंधे की लाठी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सभी दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि अंधे की लाठी मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एकमात्र सहारा, क्योंकि अंधे की लाठी का मतलब ही होता है एकमात्र सहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ये आपकी स्क्रीन पर। बीड़ा पाण में कौन सा समास है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुव्रीहि समास। इसका जो समास विग्रह होगा, बीड़ा है पाण में जिसके,
मतलब बीड़ा है हाथ में जिसके, अर्थात सरस्वती। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इसका समास विग्रह है वह किसी तीसरे की तरफ यानी सरस्वती की तरफ इशारा कर रहा है, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 ये आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? प्यारे दोस्तों, तद्भव शब्द का मतलब होता है हिंदी। तो प्यारे दोस्तों, जो तत्सम होता है वह संस्कृत भाषा होता है और जो तद्भव होता है वह हिंदी होता है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है यानी हिंदी शब्द है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सूरज, क्योंकि जो अग्नि है जो हिंदी हो जाएगा वो आग हो जाएगा, इसलिए यह संस्कृत भाषा है। मयूर, मयूर भी संस्कृत भाषा है, इसका हिंदी हो जाएगा मोर। आपका वत्स भी संस्कृत भाषा है, इसलिए जो आपका ऑप्शन बचता है ऑप्शन बी केवल सही आंसर हो जाएगा, जिसका मतलब है सूरज। सूरज आपका हिंदी भाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जिसकी लाठी उसकी भैंस क्या है? प्यारे दोस्तों, यह एक कहावत है, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस यह एक कहावत है, लोकोक्ति है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। आगत का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनागत। आगत, अनागत, क्योंकि आगत का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो अनागत हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 ये आपकी स्क्रीन पर। कौमुदी किसका पर्यायवाची शब्द है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चांदनी का, क्योंकि जो कौमुदी है वह चांदनी का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 ये आपकी स्क्रीन पर। छाती पर मूंग डालना, छाती पर मूंग डालना का अर्थ क्या है? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, सभी लोग अपना अपना आंसर कमेंट में देते रहेंगे और ध्यान रखना कि क्वेश्चन यहीं से आएगा, हूबहू क्वेश्चन यहीं से छपेंगे, तो इसलिए क्लास में अंत तक जरूर बने रहना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पास रहकर दुख देना, क्योंकि छाती पर मूंग डालना का अर्थ ही होता है किसी को पास में रखकर, किसी के पास में रहकर उसे दुख देना, उसे ही छाती पर मूंग डालना कहते हैं, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 ये आपकी स्क्रीन पर। खग का अर्थ पक्षी होता है, दूसरा अर्थ क्या है? प्यारे दोस्तों, आप लोग को ऐसा क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है कि जो आप जिसमें आपको एक शब्द दे दिया जाएगा उसका जो अर्थ होता है भिन्न भिन्न होता है। तो आपका एक खग का मतलब तो पक्षी बता दिया गया है, तो दूसरे खग का मतलब क्या होता है आपको ये बताना है। इसमें ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि खग माने पक्षी भी होता है और खग माने तारा भी होता है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 ये आपकी स्क्रीन पर। चिरंतन का सही विलोम शब्द चुनिए, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नश्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 ये आपकी स्क्रीन पर। अनल और अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो अब प्यारे दोस्तों, आपको इसमें बताना है कि अनल का सही अर्थ क्या है और अनिल का सही अर्थ क्या है, दोनों का आपस में जो जोड़ा है वह कौन सा है, यही आपको बताना है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आग और हवा, क्योंकि
अनल माने आग होता है, अनल माने आग होता है और अनिल माने हवा होता है। यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 ये आपकी स्क्रीन पर। गागर में सागर भरना का अर्थ क्या है? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कम शब्दों में बहुत कुछ कह देना। क्योंकि गागर में सागर भरने का मतलब जो होता है वह यही होता है कि कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बातों को बता देना, समझा देना, यही गागर में सागर का अर्थ होता है। यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो अब तक आप लोगों ने हमारे साथ मिलकर कुल 30 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। आगे के सेक्शन सी में हमने राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटी के 30 क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए क्लास में आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। आज का अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 12वीं अनुसूची। क्योंकि भारतीय संविधान में जो 12वीं अनुसूची है वह नगर पालिकाओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 44 में। क्योंकि समान नागरिक संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 ये आपकी स्क्रीन पर। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? प्यारे दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, नहीं लेता है कहा गया है। अक्सर जो बच्चे होते हैं पेपर में यही गलती करती हैं, वो नहीं को ध्यान में नहीं देते हैं और क्वेश्चन को सही के बजाय गलत आंसर टिक करके चले आती हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने पेपर में क्वेश्चन को पूरा पढ़ें और विशेषकर नहीं जो शब्द होता है उसे ध्यान देकर ही आंसर दिया करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विधान परिषद के सदस्य। क्योंकि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 ये आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जर्मनी से। क्योंकि भारतीय संविधान में जो आपातकालीन प्रावधान है वह जर्मनी देश से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 ये आपकी स्क्रीन पर। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 25 वर्ष। क्योंकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम व्यक्ति की आयु 25 वर्ष होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 ये आपकी स्क्रीन पर। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। क्योंकि नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 ये आपकी स्क्रीन पर। संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया का वर्णन है? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सभी दोस्त मिलकर इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 ये आपकी स्क्रीन पर। भारत में प्रथम नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मद्रास यानी चेन्नई में। क्योंकि भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास यानी चेन्नई में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अफजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। संसद के अस्थायी सदन के रूप में किसे जाना जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यसभा। क्योंकि संसद के अस्थायी सदन के रूप में राज्यसभा को कब माना जाता है, जबकि अस्थायी के रूप में लोकसभा सदन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए न्यायपालिका। क्योंकि जो मौलिक अधिकारों का संरक्षक है वह न्यायपालिका
यानी सुप्रीम कोर्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत में वोट देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विधिक या संवैधानिक अधिकार। क्योंकि भारत में वोट देने का जो अधिकार है वह विधिक, संवैधानिक और कानूनी अधिकार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, ये आपकी स्क्रीन पर। उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। क्योंकि उच्च न्यायालय की यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होता है वह राष्ट्रपति करता है। यहीं पर इसका उल्टा अगर कर दिया जाए कि बात किया जाए कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका आंसर आएगा कि उस राज्य का उच्च न्यायाधीश। अगर बात करें कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, तो उच्च न्यायालय का उच्च न्यायाधीश यानी सबसे सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीश होगा वह राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44, ये आपकी स्क्रीन पर। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आर के पुष्पमुखम चेट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45, ये आपकी स्क्रीन पर। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक रह सकता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 वर्ष। क्योंकि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो होता है वह मैक्सिमम यानी ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक रह सकता है। यानी 3 साल के पहले पहले राष्ट्रपति शासन को खत्म करना अनिवार्य होता है। तो प्यारे दोस्तों, अब तक हमारे साथ आप लोगों ने मिलकर कुल 45 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। आगे के सेक्शन डी में हमने सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए आगे के सेशन में हम लोग बढ़ेंगे। आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, ये आपकी स्क्रीन पर। पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लुई पाश्चर। क्योंकि पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज लुई पाश्चर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, ये आपकी स्क्रीन पर। मनुष्य के कान में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सभी दोस्त बताएंगे कि मनुष्य के कान में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 6। क्योंकि मनुष्य के कान में टोटल 6 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, ये आपकी स्क्रीन पर। भारी जल यानी हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र क्या है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, D2O। D2O। क्योंकि जो भारी जल होता है उसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह D2O होता है। यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रिकेट्स। क्योंकि विटामिन डी की कमी से बच्चों के शरीर में रिकेट्स नामक रोग लग जाता है, जिसके कारण से बच्चे का विकास कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, ये आपकी स्क्रीन पर। वाशिंग सोडा, धामन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम कार्बोनेट। क्योंकि जो वाशिंग सोडा यानी धामन सोडा होता है उसका जो रासायनिक नाम होता है उसे सोडियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, ये आपकी स्क्रीन पर। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सभी दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कुल कितना समय लगता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 मिनट 20 सेकेंड। क्योंकि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में टोटल 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, ये आपकी स्क्रीन पर। पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए,
तांबा और जस्ता। क्योंकि जो पीतल होता है वह तांबा और जस्ता दोनों को मिलाकर जो धातु बनाई जाती है उस धातु को पीतल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, ये आपकी स्क्रीन पर, आयोडीन की कमी से कौन सी रोग होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, घेघा। क्योंकि आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54, ये आपकी स्क्रीन पर, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया को। क्योंकि जो कोशिका का पावर हाउस होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, ये आपकी स्क्रीन पर, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकीर्णन के कारण। क्योंकि प्रकाश का जो रंग होता है नीला वह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, ये आपकी स्क्रीन पर, सोना, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग बताएंगे कि जो शुद्ध सोना होता है वह कितने कैरेट का होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 कैरेट का। क्योंकि जो शुद्ध सोना होता है वह 24 कैरेट का होता है। यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, ये आपकी स्क्रीन पर, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 7.4। क्योंकि मनुष्य के जो रक्त होता है उसका जो पीएच मान होता है वह 7.4 होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो मनुष्य का खून होता है उस खून का पीएच मान 7.4 होता है। यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, ये आपकी स्क्रीन पर, ध्वनि की चाल किस माध्यम में शून्य होती है? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए बताइए, देखते हैं आपके अंदर कितना हिम्मत है कि आप इस क्वेश्चन का सही आंसर दे पाएंगे। आपका क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल किस माध्यम में शून्य होती है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्वात में। क्योंकि जो ध्वनि की चाल होती है वह निर्वात में शून्य हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, ये आपकी स्क्रीन पर, एलपीजी गैस में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एथिल मरकैप्टन। एथिल मरकैप्टन। क्योंकि एलपीजी गैस में गंध के लिए एथिल मरकैप्टन का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, ये आपकी स्क्रीन पर, रडार का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए। क्योंकि जो रडार होता है वह वस्तुओं की स्थिति का जांच करने के लिए किया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग ये बताइए कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा और आज आपने इन 7 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही सही दिया है, कमेंट में जरूर बताइए। तो प्यारे दोस्तों, अगर आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज सेशन को एक बार लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर अब तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज RRGK क्विज वाला YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।